हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है। और इसमें जो टॉपिक हम लोग देखने वाले इस वीडियो में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उससे रिलेटेड हाफ लाइफ पीरियड और इसके बेस पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का भी देखने वाले हैं और साथ साथ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो कि केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आता है वो इसी चैप्टर से आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग, जिसको डिफाइन कर लेते हैं व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, है ना, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ concentration, है ना, concentration of reactant. When the rate of reaction is proportional to the first power of concentration of reactant, it is known as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये डिफिनेशन हुआ। अगर कोई आपको से पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का क्या डिफिनेशन होता है तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट जो होगा अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे हम लोग तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट पावर करने का मतलब क्या है कि डबल करने से अगर डबल हो जाए, है ना, ट्रिपल करने से अगर ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स करने से 4 टाइम हो जाएगा। लेट अस कंसीडर्ड ए केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है आर, ठीक है, और ये बना रहा है क्या, प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट क्या बनाया, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया इस तरह से। तो इसका हम लोग रेट लो किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पावर बताया गया है ना, फर्स्ट पावर याद रखना है। रेट लो इसका जब लिखेंगे हम लोग, रेट लो इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो रेट लो इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू, है ना, के रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे आर, और फर्स्ट पावर बोल रहा है तो 1 लिखना है यहाँ पे। तो इस तरह से, है ना, रेट लो इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं और करके, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू, ठीक है, ये डी टी को अगर हम लोग यहाँ भेज देंगे अभी, ठीक है, और ऐसा भी कर लेते हैं हम लोग, के इंटू 1 कर देना वहाँ पे, के अभी रहने दीजिए उसको, आर के ऊपर 1 आर ही रहेगा। तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं आप, इस तरह से आर लिख दीजिए इसको, और हम लोग और एक स्टेप में कर ले रहे हैं। अगर इस आर को यहाँ पे भेज देंगे और डी टी को यहाँ भेज देंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई आर हो जाएगा, आ रहा है, तो माइनस साइन को वहाँ रन दी, के इंटू डी टी हो गया। माइनस साइन को हम लोग वहाँ पर ले जा सकते हैं, तो और करके लिख लीजिए आप, डी आर बाय आर, है ना, इक्वल टू डी आर बाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस के इंटू डी टी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ही डेरिवेशन है। ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है, इस साइड में भी करेंगे और राइट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन साइन टी आर बाई आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, माइनस के जो कि कांस्टेंट है तो के को बाहर आने दीजिए, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो डी एक्स बाई एक्स आप लोग को याद होगा, डी एक्स बाई एक्स का क्या होता है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो एल एन एक्स लिखते हैं, एल एन एक्स हो जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन आर, है ना, एल एन आर इक्वल टू टी टी का टी हो जाएगा के टी प्लस ये कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बात कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का। तो जीरो टाइम पे अगर बात करते हैं तो टी जीरो हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बात किया जा रहा है, आर जीरो इस तरह से लिखेंगे हम लोग।
और जब 0 सेकंड पे बात करेंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 0 हो गया, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सो ln r इक्वल टू, यहाँ से i का वैल्यू निकल जाएगा, t की जगह पुट कर देना, r की जगह r0 पुट करेंगे, माइनस के इंटू 0 प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ से आपको i का वैल्यू निकल के आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू ln r0। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R0 क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर I का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन I का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी I का वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ln r उसी तरह से रह जाएगा, माइनस के टी भी उसी तरह से रह जाएगा, और प्लस आई की जगह क्या लिख देना है, ln r0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस के टी को इधर प्लस के टी में ले आएंगे तो इधर साइड आएगा तो प्लस के टी हो जाएगा, ln r को आप उधर ले जाइए, ln r0 पहले लिख लीजिए, उसके बाद माइनस ln r लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला, या ये ln r0 माइनस ln r को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, log, है ना, log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाय n। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ इस तरह से के टी का वैल्यू निकल जाएगा, के टी का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, तो के टी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा ln r0 बाई r। ठीक है, ln याद रखना है, ln क्या है, तो ln से अगर हम लोग नेचुरल लॉग में, अगर ये मैथमेटिकल लॉग से अगर हम लोग नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक स्टेप रहने दीजिए, आप इसको एक स्टेप बात करेंगे हम लोग। तो 1/t ln r0 बाय r हो गया। अब यहाँ से नेचुरल लॉग है ना, ये ln को हम लोग मैथमेटिकल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 इंटू लॉग। इसके बेस लॉग के बेस में क्या होता है, 10 होता है, याद रखना इस चीज़ को, या ln के बेस में क्या होता है, ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303/t लॉग, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 टाइम बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे हो चुका है। रेट कांस्टेंट वर्सेस हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर, और साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन और एट टाइम t कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर लिख लीजिए वेयर k क्या है, तो k इज़ द रेट कांस्टेंट, k इज़ द रेट कांस्टेंट, t क्या है, तो t हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, t इज़ द टाइम पीरियड, और हम लोग r0 इक्वल टू बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0, है ना, t इक्वल टू जब 0 सेकंड था, 0 टाइम पे था। r यहाँ पे क्या है, तो r इज़ द कंसंट्रेशन एट टाइम t बोलेंगे, जिस टाइम पे हम लोग निकालना है कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो इस तरह से ये हो गया। इसको हम लोग दूसरे टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इन अदर टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे इसी इक्वेशन को, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी ये वाला चीज़ यूज होता है, जहाँ परसेंटेज वगैरह पे होता है 100% से 20% इस तरह से, वहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। लॉग r0 को यहाँ पे लिखेंगे a और r को लिखेंगे a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। इन अदर टर्म्स में हम लोग रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द केमिकल काइनेटिक्स। यू मस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन k इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। अगर इसके एग्जाम्पल से बात करें हम लोग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं, तो इसका डेरिवेशन जरूर आपको याद रखना है। तो 1 नंबर में हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल, ऑल नेचुरल, ठीक है, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, ठीक ना, रेडियो एक्टिव डिकेइंग जो होता है, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल माने जो स्टेबल नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिकम्पोज करेगा, जिसका फ्यूजन हो जाएगा, उस तरह के नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिकेइंग जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मैकेनिज्म से वो प्रोसीड करते हैं। आपको याद रखना है इस चीज़ का। जैसे यहाँ पे रेडियम ले रहे हैं हम लोग, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 और इसका मास नंबर कितना होता है, तो मास नंबर होता है इसका 226 है ना। ये डिकेइंग करके क्या बनाता है, तो हीलियम न्यूक्लियाई, है ना, फ्यूजन हुआ यहाँ पे हीलियम बना, और
हम लोग रेडॉन का यहाँ फॉर्मेशन करेगा 86 और इसका मास जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 222 और 4 ऐड करेंगे तो 226, 86 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 88, बैलेंस करके भी आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन, है ना। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन जो होता है ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करता है। C2H4 प्लस H2, है ना, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बना देगा C2H6। बताया गया था आपको लास्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में, जो भी बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लेंगे ज़रूर। वहाँ पे एक बताया गया था कि कैटलिस्ट वाले रिएक्शंस जो होते हैं, यहाँ पे पहले रेट लिख लीजिए आप, इसको रेट को क्या लिख लेंगे, रेट रेडियम, है ना, रेडियम के पावर में 1 लिख देना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पे उसी तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन के लिए क्या लिखेंगे, तो इथीन के पावर में क्या हो जाएगा, इथीन के पावर में 1, ठीक है। और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। डिकम्पोजिशन, थर्ड एग्जांपल अगर बात करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सबको जानता है, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को जब डिकम्पोज करेंगे तो ये रिएक्शंस भी आपका किस में जाता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जाता है, याद रखना है इस चीज़ को। लाफिंग गैस का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन और जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिकेइंग होता है वो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसका रेट लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के रेट कांस्टेंट 10 के पावर में 1। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला में नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिकेइंग, दूसरा में हाइड्रोजनेशन और तीसरा में डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कंपटीशन वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, इसको ध्यान से देखना है, इसका कैसे डेरिवेशन हम लोग करते हैं, किस तरह के ग्राफ्स का यहाँ फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग क्या करें, ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम लोग को यहाँ याद रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता है उसमें हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, LNR बराबर क्या होता है, -KT प्लस LNR0। अगर इफ़ वी प्लॉट एक ग्राफ, है ना, इफ़ वी प्लॉट एक ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पे आपको LNR, है ना, LNR जो y एक्सिस में लेना है, ठीक है, इसको हम लोग y एक्सिस में लेंगे। और दूसरा वर्सेस जो होगा यहाँ पे इन y एक्सिस लिख लीजिए पहले, इन y एक्सिस। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन LNR इन y एक्सिस लिख लीजिए। अगर LNR को कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, y एक्सिस में ले रहे हैं, और टाइम को, है ना, टाइम पीरियड को जो हम लोग लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, x एक्सिस में लेते हैं। तो इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन LNR इन y एक्सिस एंड टाइम पीरियड या t इन, ये किस में लेंगे हम लोग, इसको लेते हैं हम लोग x एक्सिस में, ठीक है। तो इस तरह से जब प्लॉटिंग करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है यहाँ पे, तो उसका ग्राफ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, ITJ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। y एक्सिस में क्या लिए थे हम लोग, तो y एक्सिस में आपको लेना है क्या, LNR। y एक्सिस में क्या लेंगे हम लोग, LNR लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ये आपका ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या लेंगे हम लोग, LNR लेंगे, और m क्या है, तो हमको पता है स्लोप होता है, और यहाँ पे KT प्लस LNR0। ये आपका एक इक्वेशन आया था जब डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, आपको याद होगा इनिशियल पीरियड में जब हम लोग i के वैल्यू पुट किए थे। तो यहाँ पे x क्या है, तो xt है, तो t यानी टाइम पीरियड, और y एक्सिस में क्या लेना है, तो LNR ले लेना हम लोग। तो y प्लस mx प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का नेगेटिव है, और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव स्लोप करने का मतलब क्या होगा, वो तो ऊपर से नीचे आएगा, याद रखना। नेगेटिव स्लोप करने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो ऊपर से नीचे आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू -k रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आने वाला है, इंटरसेप्ट c जो हम लोग बोलते हैं, c क्या है, इंटरसेप्ट। और c के प्लेस पे कौन सा चीज़ है यहाँ पे, LNR0। तो यहाँ पे आपका LNR0 ये हो गया इंटरसेप्ट, इज इंटरसेप्ट लिख लीजिए इसको आप। तो इस तरह से एक टाइप का हम लोग यहाँ ग्राफ देख चुके हैं LNR वर्सेस टाइम का। अगर दूसरा ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक ना,
दूसरा ग्राफ इसी से रिलेटेड जो कि आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछता है, नीट हो गया, जेई हो गया, ये सब ग्राफ जरूर पूछता है। तो आपको ध्यान रखना, इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, है ना, बिटवीन किसके किसी बीच में, अगर मान लीजिए इसके हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन मतलब लॉगरिथम में लेंगे, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन टू एट टाइम टी कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ खींचते हैं वर्सेस टाइम, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप, वी गेट ए पॉजिटिव स्लोप इन दिस वे। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप गेन करेंगे, किस तरह से करते हैं वो देख लेंगे हम लोग। पॉजिटिव स्लोप इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log r0/r वर्सेस टाइम। तो वी हैव क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट, वी हैव रेट कांस्टेंट यानी k का वैल्यू जो इक्वेशन आया था, k इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303/t log r0/r, ठीक है, r0/r ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है ना, और एट कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को, ठीक है, अगर के टी है ना, टी को उधर भेज दिया जाए और तो ये 2.303 को इधर ले आया जाए तो क्या होगा, तो के टी बाई 2.303 बराबर लॉग r0/, क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हम लोग को क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। लॉग r0/r को हम लोग ले लेंगे y एक्सिस में और टाइम को ले लेंगे कहाँ पे, x एक्सिस में। तो इसको y लिख दीजिए, अब इसको x लिख दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ काम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं y एक्सिस में और टाइम पीरियड को ले रहे हैं x एक्सिस में। तो बाकी रिमेनिंग जो बच गया वो क्या है, m हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ग्राफ पहले खींच लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ प्लॉट कीजिए आप y एक्सिस में। y एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, x एक्सिस में, और y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया आपका, x एक्सिस y एक्सिस हो गया। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो टाइम का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम इधर बढ़ रहा है और इधर आप ले रहे हैं log r0/r, log r0/r, ठीक है। कंसंट्रेशन 0 कंसंट्रेशन मतलब 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन। यहाँ पे m क्या है यहाँ पे, तो m आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। c यहाँ पे 0, इंटरसेप्ट क्या होता है 0, यहाँ पे कुछ नहीं, इंटरसेप्ट की जगह पे तो मतलब 0, इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो k से लेकर 2.003 ये आपका स्लोप आएगा। ये स्लोप कैसा आएगा, तो ये स्लोप आ रहा है आपका k पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप का आने का मतलब क्या है कि नीचे से इसका स्लोप ऊपर की ओर जाएगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ, और यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से स्लोप आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्लोप इक्वल टू क्या लिख देंगे, स्लोप इक्वल टू लिख देंगे k/2.303। तो आपको स्लोप कैसा मिला, स्लोप मिला पॉजिटिव स्लोप। स्लोप कैसा मिला, पॉजिटिव स्लोप मिला। यहाँ पे ध्यान रखना इसको। तो ये पॉजिटिव स्लोप मिला, ये इंटरसेप्ट इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका y, ये c। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, इसके बाद हम लोग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड बताया गया था, क्या होता है ये हाफ लाइफ पीरियड, जब किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ लाइफ मतलब हाफ हो जाए, जो भी टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इस चीज़ को यहाँ देखने जा रहे हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में सबसे पहले क्या लिख लेना है, तो हम लोग जानते हैं वी हैव, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं जो इक्वेशन आया था k इक्वल टू 2.303 है ना, बाई t log a बाय, या r0 लिखिए आप यहाँ पे, r0/r है ना, k बराबर 2.303, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, log r0/r एट t बराबर 0 है ना, 0 टाइम पे। अगर t सॉरी यहाँ पे एट t बराबर t आप कर देना है, देन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग r0/2, ठीक ना। जब टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसी को हम लोग डिफाइन ही उस तरह से किए थे हम लोग, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिस टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो k बराबर इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, k बराबर 2.303, t के बदले t हाफ लिखेंगे यहाँ पे, log, और r0 ऐसे ही रहने देना है, और r की जगह चेंज करेंगे हम लोग, क्या r की जगह रखेंगे r0/2, r0/2 रखेंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया
2.303 बाई टी हाफ लॉग R0 तो कैंसिल हो जाएगा, R0 कैंसिल कर दीजिए, log 2 आया। और log 2 का वैल्यू कितना होता है सबको पता है, 0.3010 होता है। 2.303 ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.301 है ना, 0.3010 टी हाफ हो गया इसको, है ना, k इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों को जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो और k करके या और टी हाफ करके आप लिख सकते हैं 0.693 बाई k। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग 0.693 बाई k। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूला जरूर याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए इस तरह इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या, गैसेस फेज रिएक्शंस रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन गैसेस फेज में है, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या कीजिए आप, तो फॉर गैसेस फेज रिएक्शंस हम लोग लिख सकते हैं, इसका रिएक्शंस को सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर एक केमिकल रिएक्शंस, एक केमिकल रिएक्शंस हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शंस, लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, किस तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये गैस बनाया क्या, बी गैस प्लस सी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इनिशियली मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है EI है ना, ATM में अगर मान लेते हैं, PI ATM है, ये गैस का जो है वो प्रेशर, और इनिशियली जो ये दोनों का क्या होगा 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी पे हम लोग मानते हैं इसका कंसंट्रेशन कुछ डिक्रीज किया, इसका प्रेशर यहाँ पे कुछ डिक्रीज किया, और वही प्रेशर जो है वहाँ पे ऑब्टेंड होगा X, और यहाँ पे X मोल वहाँ से डिक्रीज हुआ, और ये X मोल का यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं टोटल प्रेशर, अगर लिखेंगे ठीक ना, तो टोटल प्रेशर आप लिख लीजिए। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बोलिए, तो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का गैसेस फेज में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का गैसेस फेज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पीटी है ना, टोटल प्रेशर को पीटी से डी PA प्लस PB प्लस PC हम लोग पढ़े थे। डाल्टन्स लॉ का भी कंसेप्ट था कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं या कंस्टिट्यूएंट हैं उस सारे के अगर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो PA का क्या लिख सकते हैं हम लोग, PI माइनस X लिख सकते हैं, इसका एट टाइम टी पे B का X है और C का भी X है। तो PI माइनस X प्लस हो गया, X को कैंसिल कर दीजिए, तो PI प्लस X आया आपका, ठीक है। PT इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे PI प्लस X, ठीक है, PT इक्वल टू PI प्लस X आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करना है, इसको करना क्या है, यहाँ से X का वैल्यू निकाल लीजिए, PT माइनस PI कर दीजिए, और X इक्वल टू PT माइनस PI लिख सकते हैं हम लोग इसको, PT माइनस PI, ठीक है। X का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, जो कंज्यूम हुआ था, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। फॉर गैसेस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो याद रखना है गैसेस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वहाँ पे R0/R होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, K को, है ना। इसको डिफिनेशन बताया गया था 2.303 बाई T लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे T लिखेंगे, यहाँ पे T होगा लॉग, है ना, लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ R0 की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ लिखेंगे PI, ठीक है, और R की जगह लिखेंगे PA, ठीक है। और PA का कंसंट्रेशन कितना था, तो PA का भी हम लोग लिखे थे PI माइनस X था, ठीक है, एट टाइम T। तो PI माइनस X का वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PT माइनस PI। तो PI माइनस साइन क्या बोलेगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो PA इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका डेरिवेशन निकल के आ गया, आपका रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई T लॉग, है ना, लॉग क्या लिख सकते हैं, PI बाई 2PI माइनस PT।
ये आपका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया फॉर गैसेस फेज रिएक्शंस के लिए। अगर आपको कहीं पे गैसेस फेज रिएक्शंस का अगर निकालना है, प्रेशर के टर्म में निकालना है, तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन, है ना, इन गैसेस फेज हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए इसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि वेस्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए केवल एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे बेस्ड होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के उसका भी वीडियो बनेगा, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, कंसीडर ए रिएक्शंस, जिसमें ये ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और के का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर, है ना, रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद क्या पूछ रहा है, इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर। तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, आप गिवन लिख लीजिए, गिवन, है ना, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो गिवन लिख लीजिए आप। गिवन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ऊपर में के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -2 पर सेकेंड। तो ये रेट कांस्टेंट है। यूनिट के द्वारा भी बताया गया था किस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्डर रिएक्शंस निकाल सकते हैं। ये वीडियो जो नहीं देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। T2 इक्वल टू 100 सेकेंड, 100 सेकेंड पे बताया जा रहा है। T1 मान सकते हैं यहाँ पे 0 सेकेंड, जिसका यूज नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप T1 इक्वल टू 0 सेकेंड। तो 100 सेकेंड पे निकालने बोला है, तो आप T को जो लेके चलेंगे वो 100 सेकेंड लेके चलेंगे, याद रखना इस चीज़ को। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए का, यानी R0 यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 1 मोल पर लीटर। छोटा एम मतलब मोलालिटी, बड़ा एम का मतलब मोलरिटी, तो 1 एम भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कैपिटल में। यहाँ पे निकालना है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आर निकालना है एट टाइम टी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, किसको से याद है, तो लिख लेना है के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब यहाँ पे 100 सेकेंड पे निकालना है ना। तो यहाँ पे के का वैल्यू लिख लीजिए आप, दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -2 होगा -2 पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। 2.303 बाय टी का वैल्यू कितना दिया है, 100 सेकेंड, है ना। तो 100 सेकेंड पे ही निकालने के लिए बोला गया है। तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको दिया है 1 मोल पर लीटर, तो लॉग 1 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय आर, तो आपको निकालना है, यही चीज़ निकालना है इस क्वेश्चंस में। तो आप बने रहिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 × 10 के पावर -2 इक्वल टू लिख लीजिए आप 2.303, इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए आप, बाई 100 कर देंगे, इसको लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में तोड़ देना, लॉग 1 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर। अच्छा, लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है सबको पता है ना, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू होता है कितना, 0 होता है। उसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 × 10 के पावर -2, 2.303 बाई 100, log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ आर, log आर निकालना है हम लोग को यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना है क्या करना है, कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से log r, है ना, log r, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो log कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू, ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.0 × 10 टू द पावर -2 × 100 कर लीजिए आप, और यहाँ पे आ जाएगा 2.303, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉग को एंटी लॉग में चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू लिख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग, जितना वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है, एंटी लॉग कितना दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट, है ना, जो भी दिया हुआ है, जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 2.02 × 10 टू द पावर -2 इंटू 100 बाय क्या लिखेंगे, 2.303। तो ये सारे को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.135 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का था। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो आप अपने से ट्राई कीजिए,
और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, तो एंटी लॉग इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चेंज किया गया है, एंटी लॉग में ला के इसको सॉल्व कर देना, तो 0.135 मोल पर लीटर। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।